राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में जो है संस्कृत शिक्षा विभाग है, उसके अंदर आपकी जो लेक्चरर है स्कूल में, उनकी पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। कुल जो है 52 आपकी पोस्ट हैं वो निकली है इसमें। और इसमें आप देख लीजिएगा, हिंदी में आपकी नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, 17 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। हिंदी में 17 पोस्ट हैं, अंग्रेजी में 11, साहित्य की 4, सामान्य व्याकरण 10, व्याकरण की 7, यजुर्वेद की 1 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई है, और राजनीति विज्ञान में भी 1 और इतिहास में भी 1 पोस्ट आपकी एडवर्टाइज हुई हैं। आप देख लीजिएगा, इसमें ये सारी इसमें जो है कैटेगरी वाइज इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। जैसे हिंदी में 17 हैं, 17 में से 6 जनरल की हैं, और ये जनरल WE फिर की 2 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट जनरल SC, ठीक है। ST कैटेगरी में भी 1 पोस्ट, ठीक है। OBC में 2 और 1 पोस्ट निकली है। ऐसे करके आपको इसका देखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन कि ये जो WD है ये क्या है। इसमें नीचे दिया गया होगा, इसमें जो भी रिजर्वेशन है आपके, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। देखो, एक्स सर्विसमैन, जनरल, अनरिजर्व, ST, OBC, तो ये आपको कैटेगराइजेशन देखना पड़ेगा। बाकी जो टोटल पोस्ट है, हिंदी में 17 है, अंग्रेजी में 11 है, साहित्य में 4, सामान्य व्याकरण 10, व्याकरण की 7, यजुर्वेद की 1, राजनीति विज्ञान 1 और इतिहास की 1 पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, ठीक है। एब्रीवेशंस देखो यहाँ पे दिया है इन्होंने। अगर इन्होंने UR, अनरिजर्व्ड, SC, शेड्यूल कास्ट, ST, शेड्यूल ट्राइब, MBC, मोर बैकवर्ड क्लास, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ऐसे करके आप अपनी कैटेगरी इसमें देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं या नहीं हुई हैं। अब देखिए, जो है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे इन्होंने दी है। हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, इतिहास और राजनीति विज्ञान के लिए 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएट इन द कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स विद शिक्षा शास्त्री BEd डिग्री, ठीक है। आपकी, अगर आपको हिंदी में, इतिहास, अंग्रेजी में, इतिहास में, राजनीति विज्ञान में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी MA होनी चाहिए आपकी इन किसी भी सब्जेक्ट में 48% मार्क्स के साथ, और BEd की डिग्री होनी चाहिए। मतलब आप, अगर आप हिंदी में फॉर्म भरना चाहते हो, हिंदी की जो पोस्ट निकली हैं, तो MA हिंदी होनी चाहिए आप, और उसके साथ आपकी BEd डिग्री होनी चाहिए। इंग्लिश में भरना चाहते हो तो MA इंग्लिश होनी चाहिए और उसके साथ BEd की डिग्री होनी चाहिए। ये ऐसे है आपका, ठीक है। और जो आपके सामान्य व्याकरण, साहित्य, व्याकरण और यजुर्वेद है, उसके लिए आपकी जो शिक्षा शास्त्री है या उसके और इक्विवेलेंट जो ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन होता है विद संस्कृत मीडियम एंड 2nd क्लास आचार्य डिग्री, और इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स विद शिक्षा शास्त्री डिग्री और इक्विवेलेंट। मतलब शिक्षा शास्त्री डिग्री के साथ आपके पास जो भी शास्त्री या इक्विवेलेंट संस्कृत की जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन होता है संस्कृत मीडियम में, वो होना चाहिए, और उसी के साथ 2nd क्लास आचार्य की डिग्री होनी चाहिए, या आचार्य की डिग्री नहीं है तो उसी के इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन आपने पास किया हो उसी सब्जेक्ट में, या तो सामान्य व्याकरण में, या तो साहित्य में, या तो व्याकरण में, या तो यजुर्वेद में, ठीक है। और आपकी क्या होनी चाहिए आपके पास, या तो फिर उसी के साथ आपकी शिक्षा शास्त्री की डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की रिटर्न की, देवनागरी स्क्रिप्ट जो होती है, और राजस्थान कल्चर की भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये आपकी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं हैं, मतलब ये होनी ही चाहिए आपके पास, तभी ये फॉर्म आप भर पाएंगे, ठीक है। वेतनमान तो इसका पे लेवल मैट्रिक्स 12 का है, ग्रेड पे 4800 वाला है, ठीक है। और एज है आपकी क्या है, 21 से लेके 40 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए 21 से लेके 40 साल, तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें जो है छूट भी मिलेगी, जो आयु मैक्सिमम एज में जो रिलैक्सेशन है, ये आपका राजस्थान के जो है, जैसे जैसे राजस्थान के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, उनके मेल हैं, उनको 5 साल का मिलेगा, ठीक है। और वहाँ की जो फीमेल है उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, अगर जनरल कैटेगरी की वुमेन्स हैं उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन, मतलब वो 45 साल की एज तक भी ये फॉर्म भर सकती है, ठीक है।
और जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स वुमेन हैं, उनके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है, वो 50-60 साल तक आपका फॉर्म भर सकते हैं, मतलब जब तक कि वो रिटायरमेंट से एज की पहली वाली एज होती है वहाँ तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह दिए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चयन की क्या प्रक्रिया होगी, इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा। इन्होंने दिया है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। ठीक है, आप जब इसको जो मेरिट है ये दिया गया है कि माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग भी कर सकते हैं वो, कि मान लो अगर आपने बहुत सारे कैंडिडेट आपके वहाँ पे आ गए तो वो रिटन एग्जामिनेशन लेके उसकी स्केलिंग करेंगे, फिर उसके हिसाब से मेरिट लगाएंगे। ऐसे करके वो आपका मतलब चयन का प्रक्रिया रहेगी। और इसकी जो एप्लीकेशन का टाइम है वो आपका 29 फरवरी तक है, मतलब 29 ऑफ फेब के रात के 12 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये आपको ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है https://rpsc.rajasthan.gov.in। इन्हीं की इस वेबसाइट पे आपको जाना है और इसी पे आपको फिर आगे ऑनलाइन आवेदन की जो पूरी प्रक्रिया है वो करनी है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करनी है, इसमें ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं होगी। ओके, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। और आप ये इसका देख लीजिए, इसमें जो है आपके जो फीस है, फीस इसमें इन्होंने दी है, आप देख लीजिएगा। ये है इसकी सामान्य के इनके लिए 500-600 रुपये है। आरक्षित वर्ग जो है आपका, ये सारा जो मेंशन है इनके लिए 400 रुपये है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनके लिए भी 400 रुपये है। ठीक है, दिव्यांगजन 400 रुपये है। तो ये इसकी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस हो गई जब आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ये इसका क्या है, पेपर फर्स्ट का जो है सिलेबस दिया गया है कि किस में से कितने नंबर के मार्क्स क्वेश्चन होंगे और उनके कितने मार्क्स होंगे। जैसे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 15 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से और 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये ऊपर इन्होंने स्कीम भी दी है सिलेबस की कि लेक्चरार जो है उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्कीम दी है, यहाँ पे इन्होंने मार्क्स के साथ दिया है कि किसके कितने क्वेश्चन आएंगे किस मतलब पार्ट से और उसके कितने मार्क्स होंगे। और टोटल जो पेपर फर्स्ट होगा वो 150 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। पेपर 2 के लिए जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उसके रिलेटेड नॉलेज होगी और उसके कितने होंगे, आपके टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के। वहीं पे जो पेपर सेकंड सब्जेक्ट कंसर्न जो ये भी मतलब 3 घंटे का रहेगा जो सेकंड पेपर होगा। यहाँ पे ये जो पहला दिया है ये दिया है हिंदी, अंग्रेजी, साहित्य एवं राजनीति विज्ञान के लिए। और ये दूसरा जो सिलेबस दिया है ये दिया है सामान्य व्याकरण, साहित्य व्याकरण एवं यजुर्वेद के लिए। मतलब पेपर फर्स्ट सबका कॉमन होगा, पेपर 2 आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा जैसे हमारा होता है। और ये आपका कितने का रहेगा पेपर 2, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमने बताई। अगर आप ये जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें आपकी है MA ठीक है, मास्टर्स डिग्री है आपके पास और आपने BEd भी किया है। ठीक है, BEd किया है या उससे रिलेटेड जो भी उन्होंने आपके दिए थे जो आपके क्वालिफ़िकेशन में हमने देखा, अगर आपके पास वो सारी क्वालिफ़िकेशंस हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की, वहाँ पे जाके।